सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग कुछ क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीपीटीसीटी को समझेंगे, कुछ थ्योरम समझेंगे और कुछ सोल्व क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हालांकि हम डिसाइड किए हैं कि जो ये मेनली थ्योरी का क्लास रहेगा, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्लास जो रहेगा उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से 50 क्वेश्चन रहेंगे। लेवल छोटा बड़ा 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 बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका लेवल रहेगा। पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर डिफिकल्टी लेवल को हाई करते जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो थ्योरी है, उसको अच्छे से समझें। तो आज की क्लास में जितना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहेंगे आप, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल पेड बैच जैसा आप लोग को क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे करने के लिए। बिल्कुल ही पेड बैच की तरह ये रहने वाला है। अभी से भी यदि आप शुरू से शुरू करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आप लोग को सोचने का ज़रूरत नहीं है, अभी भी अच्छा खासा टाइम है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिक कॉन्ग्रुएंस? ये कॉन्ग्रुएंस है क्या? टू ज्योमेट्रिकल फिगर are congruent if they have the exact same shape and exact same size। क्या फोकस करना है यहाँ पे? exact same shape and exact same size। जब तक exact same shape नहीं रहेगा तब तक exact same size हो ही नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका से डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन देखेंगे। कह रहा है कि if we pick up figure A and place it over B, it covers figure B completely and perfectly with no overlap or no gap। यदि हम इस वाले फिगर को इस पे ला के रख देते हैं तो ये completely और perfectly कवर कर लेता है इस फिगर को, तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। बात एक ही है दोनों, ये यहाँ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ अलग लैंग्वेज में। अब यहीं देखिए, इसको उठा के इस पे यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट सेम शेप और एग्जैक्ट सेम साइज रहेगा, तभी तो इस पे कवर करेगा इसको कम्प्लीटली एंड परफेक्टली। ठीक है। अब कुछ मैथमेटिकल सिंबल को देख लेते हैं। ये सिंबल पे आप लोग फोकस करेंगे, इसको बोलते हैं टिल्ड। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट सेम शेप। शेप यदि एक जैसा है तो हम उसको टिल्ड बोलते हैं और उसका सिंबल ये होता है। ये क्या है? इक्वल। ये रिप्रेजेंट करता है सेम साइज को। ठीक है। और इन्हीं दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट सेम शेप एंड एग्जैक्ट सेम साइज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अगला पार्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस इन स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक फिगर। कुछ ज्योमेट्रिक फिगर हैं, उन पे कॉन्ग्रुएंसी कैसे काम करता है। पहला है लाइन सेगमेंट। टू लाइन सेगमेंट्स आर टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। ए बी जो है वो सी डी के तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों लाइन सेगमेंट का क्या होगा? लेंथ इक्वल होगा। एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर डिग्रीज मेजर आर इक्वल। एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों यदि 60 डिग्री का है, दोनों यदि 70 डिग्री का है, दोनों यदि 90 डिग्री का है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों का डिग्री मेजर जो है वो सेम होना चाहिए। सर्कल कब होते हैं? टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द एग्जैक्ट सेम रेडियस। दो सर्कल में यदि उनका रेडियस सेम है तो फिर वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। ठीक है। स्क्वायर कब होते हैं? टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड लेंथ्स आर इक्वल। दो स्क्वायर तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके साइड का लेंथ जो है वो इक्वल हो जाता है। समझ गए? यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्डर जो होता है लेटर का वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, वो सही ऑर्डर में ही होना चाहिए।
वर्टेक्स ए, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल हम मान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा? एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर। तो एंगल ए इस ऑर्डर में यदि लिखे हैं तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ये है हमारा एक ट्रायंगल, दूसरा है हमारा ये ट्रायंगल। नामकरण कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल का। पहला ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए हम इस वाले ट्रायंगल का, पहला वाला ट्रायंगल का हम लिखते हैं इस ऑर्डर में ए बी सी। आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कौन से एंगल का कॉन्ग्रुएंट है, तो इस वाले का कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम किस ऑर्डर में लिखेंगे इस ट्रायंगल को, ये कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए हम लिखे हैं ए बी, यहाँ से क्या गया ए से बी और बी से सी, ए से बी, बी से सी, तो चार, चार के बाद 5 सेंटीमीटर वाला साइड, यहाँ चार, चार के बाद 5 सेंटीमीटर वाला ऐसे है, तो इधर से हम जाएंगे आर पी क्यू। क्या? आर पी क्यू। क्यों? क्योंकि इसका जो ए बी साइड है वो आर पी के बराबर है, बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर डिसाइड करते हैं हम। यहाँ देखेंगे आप लोग, व्हेन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑल 6 करेस्पॉन्डिंग पार्ट 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सारा 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है, ए जो है पी के बराबर होगा, बी क्यू के, सी आर के, ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल होगा, सी ए जो है वो आर पी के होगा, और ये तीनों ए बी सी वर्टिसेज इसके करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज जो है, एंगल जो है करेस्पॉन्डिंग उससे बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है कि वी डू नॉट नीड टू चेक ऑल पार्ट्स टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। हमें कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए सारा 6 पार्ट्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई भी 3 स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो जरूरी रहते हैं, और यही चीज हम लोग पढ़ते हैं किसमें, क्राइटेरिया में, जो होता है ना एस 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 ए, ठीक है, एस ए एस, आर एच एस, जितना भी होता है क्राइटेरिया उसके बारे में यही। कोई भी 3 स्पेसिफिक, यहाँ पे भी क्या बोला गया, ओनली 3 स्पेसिफिक एलिमेंट, ये सब में भी हम 3 एलिमेंट को ही चेक करते हैं और उसके आधार पे हम लोग पता कर लेते हैं, और ये जब तीनों हो जाता है तो उसका सारा 6 का 6 करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो ही जाता है। ठीक है, एक चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज सीपीसीटी एंड हाउ टू यूज इट। सीपीसीटी क्या है और इसे किस तरह से हमें यूज करना है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी कि इक्वल होता है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, वंस यू प्रूव two triangle congruent using any 3 matching element, you can immediately write any other corresponding side or any angle is equal by writing CPCT। नहीं समझे होंगे, इसको हम लोग समझेंगे किससे, एक एग्जाम्पल से, उदाहरण। जी रहा आपका पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज रहा। ठीक है,
कंडीशन देते हैं आपको, ए बी सी पहला ट्रायंगल, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये भी 5 है, ये जो है कितना मान ले, 60 डिग्री मान लेते हैं, ये भी 60 डिग्री मान लेते हैं। समझ गए? ठीक है। अब यदि हमें प्रूफ करना है, इतना सारा कंडीशन से आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB is equal to 3, BC is equal to 5, PQ is equal to 3 and QR is equal to 5, and angle B and angle Q equal to 60 degree, then prove that AC is equal to PR। हम क्या करेंगे, लिखेंगे AB is equal to PQ, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी रहेगा उससे क्या फर्क पड़ता है। BC इज इक्वल टू QR 5 सेंटीमीटर, दोनों में इक्वल है, और इन दोनों साइड से देखिए पिछले स्लाइड में, इन दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों एंगल B और एंगल Q बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल PQR का। ब्रैकेट में लिखते हैं क्राइटेरिया बाय SAS रूल। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग अभी ना पढ़े हैं यहाँ की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो यदि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होता है। तो AC इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT। यही काम है CPCT का, कि दो ट्रायंगल जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसका कोई भी कॉन्ग्रुएंट साइड जो होता है उसको हम लोग CPCT के माध्यम से इक्वल दिखा सकते हैं। एंगल A जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग में है, तो एंगल P के, तो हम ये भी लिख प्रूफ कर सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। कैसे हुआ भैया, तो बाय CPCT, इसीलिए CPCT इतना पावरफुल है। समझ गए CPCT को आप लोग। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टेप 1, गिवन टू प्रूफ, राइट ऑल गिवन डाटा एंड टारगेट क्लीनली। हम लोग पहले सारे गिवन डाटा को लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है वो भी लिखते हैं। लिखते हैं गिवन दैट ये, वी हैव टू प्रूव दैट ये, जो भी प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर ट्रायंगल, लिस्ट एग्जैक्टली 3 कंडीशन विथ रीजन। कोई भी 3 कंडीशन से, हम क्राइटेरिया अभी पढ़े नहीं है हम लोग, जब पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कैसे प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम AB इज इक्वल टू PQ दिखा देंगे, एंगल B इज इक्वल टू Q दिखा देंगे, BC इज इक्वल टू QR दिखा देंगे। तो एक क्राइटेरिया फॉलो हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ABC और ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल, और कॉन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड AC और PR इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो CPCT से। ठीक है, और भी इसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे 50 क्वेश्चन का, उसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। थ्योरी कितना भी पढ़ लें हम लोग, उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उतना फ़ायदा होता नहीं है। अभी पढ़ते जाइए, समझने का प्रयास करते जाइए। डिस्कस करते हैं अब पांचों क्राइटेरिया को। पहला क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया। ठीक है,
पहला क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, दो साइड, क्या, दो साइड, दो साइड और दोनों से इंक्लूडेड, यानी दोनों साइड के बीच का एंगल यदि इक्वल हो जाता है, दो साइड एंड द स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड एंगल, तब हम एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यहाँ देखते हैं, फिगर से समझते हैं। ये ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल बी है, ए बी सी, ठीक है। यदि ए बी, अरे सॉरी, इस ट्रायंगल का नाम होगा पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो दो एंगल, दो, सॉरी, अरे यार, दो साइड इक्वल है और इन दोनों साइड के बीच का एंगल है बी, इसमें इन दोनों साइड के बीच का एंगल है क्यू, ये भी बराबर यदि हम कह दें तो क्या हो गया, दो साइड्स और स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल ये कंपलसरी है, इसीलिए स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो हम अब लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये किस रूल से हुआ, तो एस ए एस से ना, एस ए एस क्राइटेरिया से ही हम लोग क्या प्रूफ कर पाए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है ए एस ए, इसका सीधा उल्टा है, इसमें दो साइड के बीच का एंगल हो रहा था, इसमें दो एंगल के बीच का साइड होता है, एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड साइड, दो एंगल इक्वल होना चाहिए और स्ट्रिक्टली उनके बीच का जो साइड बनता है वो इक्वल होना चाहिए। फिर से हमेशा की भांति हम लोग इमेज से समझेंगे। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल का प्यारा सा नाम है ए बी सी और इसका नाम है एक्स वाई जेड। अब देखिए, दो एंगल लेना है तो हम एंगल ए और एंगल बी, एंगल एक्स और एंगल वाई के बराबर है, ठीक है। क्या है, ध्यान से समझेंगे, एंगल ए जो है एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल वाई के बराबर है, और इन दोनों के बीच का साइड क्या है, इस ट्रायंगल में इन दोनों के बीच का साइड है ए बी और एक्स वाई जेड ट्रायंगल में उन दोनों एंगल के बीच का साइड है एक्स वाई। ये यदि बराबर हो गया तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, ए एस ए क्राइटेरिया। सारा याद रखना है, हमेशा एक ही क्राइटेरिया से नहीं होगा, क्वेश्चन में अलग अलग क्राइटेरिया देखना पड़ता है हम लोग को। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया की तरफ। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा ए ए एस, यानी कि एंगल साइड। इसमें क्या होना होता है कि दो एंगल और कोई एक नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों एंगल के बीच का ही साइड इक्वल हो, नॉन इंक्लूडेड साइड भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। हमें क्या बोला गया है, कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई दो एंगल लीजिए, एंगल ए और एंगल सी, इसमें एंगल पी और एंगल आर के बराबर लेते हैं हम लोग। और इन दोनों एंगल के इक्वल होने के अलावा यहाँ पे क्या है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, दो एंगल बराबर हो गया। और इसके अलावा कोई भी साइड ए बी इन दोनों के बीच का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ पे बोला गया एनी वन, नॉन इंक्लूडेड साइड बोला गया है। तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
यहाँ पे कौन से रूल से हुआ, AAS, कोई भी दो एंगल और कोई एक साइड, AAS क्राइटेरिया। ठीक है। चौथा क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे सिंपल, दो ट्रायंगल है, इसमें साइड 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 ऑल थ्री पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया तो इसको ला के इस पे फिक्स करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा इसको। तो अब हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। यहाँ पे कौन से रूल से हुआ, एस एस एस, समझ गए आप लोग। अब फिफ्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल में ही फॉलो होता है, RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ये हमेशा आप कोई भी ट्रायंगल में नहीं लगा सकते हैं, जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रायंगल राइट एंगल होगा, हाइपोटेनियस इक्वल होगा और उसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। ठीक है। बनाते हैं हम लोग राइट एंगल। ठीक है। दोनों राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल है, पहला कंडीशन है आर फोर राइट एंगल, तो राइट एंगल दोनों है। उसके अलावा हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल होना चाहिए और उसके अलावा कोई भी, ये बेस तो इसमें भी बेस, इसमें हाइट तो उसमें भी हाइट इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, तो RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है। एक एक्जियोम, एक्जियोम का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरम। ठीक है। कह रहा है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसलिए स्लाइड को ऐड किया गया है कि आप लोग नोट्स बनाए तो इस तरह से SAS क्राइटेरिया का नोट्स बनाना हो, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये सारा हम लोग पीछे समझ लिए हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या है वो भी समझ लिए हम लोग, एक ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों साइड को यदि हम लिए हैं तो इनके बीच का जो एंगल हुआ वो हुआ इंक्लूडेड एंगल। इसमें सारा क्राइटेरिया है, पॉज करके आप लोग नोट्स बनाने के काम आएगा, समझ लिए हैं हम लोग पहले ही। ठीक है। कह रहा है कि YAAA यानी एंगल 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 और SSA ASS क्राइटेरिया फेल। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि AAA ट्रिपल A का मतलब क्या होगा, एंगल एंगल एंगल। तो यदि तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, आंसर है नहीं। देखिए यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है। तो इसका भी जो तीनों एंगल होगा वो 60-60 का होगा, इसका भी 60-60 का ही होगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये इतना छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसको इस पे ला के रखते हैं तो ओवरलैप करेगा नहीं, इसलिए ट्रिपल A एंगल 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 क्राइटेरिया फेल हो जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो थ्योरम है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही बात हो रहा है। ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं कि दो साइड इक्वल होता है। यहाँ पे AB और AC क्या है, इक्वल है, AB AC इक्वल है। तो इन दोनों के अपोजिट,
इस वाले साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल है एंगल बी। ठीक है, ए बी और ए सी साइड इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो दोनों इक्वल साइड हैं उसके ऑपोजिट का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता ही है। ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके सामने सामने वाला जो एंगल है सी और बी, ये दोनों इक्वल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसी बात का प्रूफ यहाँ पे दिया गया है क्यों इक्वल होता है। अगला थ्योरम है, इसी का कन्वर्स थ्योरम है कि यदि द साइड्स ऑफ ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब उसमें क्या हो रहा था, दो साइड था, दोनों साइड के ऑपोजिट में जो एंगल थे वो दोनों एंगल इक्वल हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, दो इक्वल एंगल है तो इन दोनों के ऑपोजिट में जो साइड होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पे। जितनी बात बताई गई है आप लोग को उतना यदि अच्छे से दिमाग में रखते हैं तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD का, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन BC एंड BD। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा गया है, इसको ढक देते हैं हम। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग के पास है 3 मिनट। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक और क्वेश्चन है जिसे होमवर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला वीडियो जो आएगा इस चैनल पे वो 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन का आएगा, और वो 50 क्वेश्चन कि कौन से चैप्टर के रहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। लेवल वाइज देखेंगे, वो लेक्चर देखना मत भूलिएगा, उसके बाद ही आपके इस चैप्टर में परफेक्टनेस आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.